I am CSA Piyush Goyal from Jaipur। आज हम लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप्स इन इंडिया का बारे में बात करने वेल है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप्स के लिए कानूनी आवश्यकताएं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप्स के लिए कानूनी आवश्यकताओं का अन्वेषण करें। नियामक खामियों से बचने के लिए लाइसेंस, अनुपालन और उद्योग कानूनों के बारे में जानें। भारत में ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप्स के लिए कानूनी आवश्यकताएं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। विविध आबादी और बढ़ती इंटरनेट पहुंच के साथ बाजार नवाचार के लिए तैयार है। हालांकि इस उद्योग में प्रवेश करने के लिए नियामक खामियों से बचने के लिए कानूनी परिदृश्य की ठोस समझ की आवश्यकता होती है। यह लेख भारत में ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप्स के लिए प्रमुख कानूनी आवश्यकताओं की रूपरेखा देता है। हालांकि इस उद्योग में प्रवेश करने के लिए नियामक खामियों से बचने के लिए कानूनी परिदृश्य की ठोस समझ की आवश्यकता होती है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग कानूनों पर व्यापक परिप्रेक्ष्य का पता लगाने के लिए हमारे व्यापक मार्गदर्शक को देखें। एक ऑनलाइन गेम्स का वर्गीकरण, कौशल बनाम मौका। भारतीय कानून ऑनलाइन गेम्स को इस आधार पर वर्गीकृत करते हैं कि उनमें कौशल शामिल है या मौका। कौशल के खेल, गेम्स ऑफ स्किल, इन्हें अधिकांश जुआ नियमों से छूट दी गई है। लोकप्रिय उदाहरणों में फंतासी खेल, शतरंज और रम्मी शामिल है। मौके के खेल, गेम्स ऑफ चांस, इन्हें जुआ माना जाता है और कई राज्यों में भारी रूप से विनियमित या प्रतिबंधित किया जाता है। इस भेद को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके गेमिंग स्टार्टअप के लिए लाइसेंसिंग और परिचालन आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। भारत में कौशल आधारित और मौका आधारित गेमिंग के बीच अंतर के बारे में अधिक जानें। 2. भारत में ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप्स के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताएं। भारतीय कानूनी ढांचे को ऑनलाइन गेमिंग संचालन के लिए विशिष्ट लाइसेंसों की आवश्यकता होती है। राज्य विशिष्ट लाइसेंस। कुछ राज्यों जैसे नागालैंड, मेघालय और सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने वाले कानून स्थापित किए हैं। कौशल आधारित खेल पेश करने वाले भारत में ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप्स को राज्य विशिष्ट लाइसेंसों के लिए आवेदन करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे नागालैंड जुआ निषेध और ऑनलाइन खेल विनियमन अधिनियम, नागालैंड प्रोहिबिशन ऑफ गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स एक्ट। पोकर, रमी और शतरंज जैसे कौशल के खेल शामिल हैं। सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग विनियमन अधिनियम, सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट मुख्य रूप से मौके के खेल के लिए, लेकिन कौशल आधारित खेलों के लिए प्रावधान शामिल है। अखिल भारतीय परिचालन लाइसेंस। वर्तमान में भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए कोई केंद्रीय नियामक ढांचा नहीं है। हालांकि राष्ट्रव्यापी दर्शकों को लक्षित करने वाले स्टार्टअप्स को कई राज्य कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। GST पंजीकरण। भारत में ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप्स को वस्तु एवं सेवा कर GST अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना होगा क्योंकि गेमिंग गतिविधियों से होने वाली आय कर योग्य है। 3. भारत में ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप्स के लिए कानूनी अनुपालन। IT कानूनों का पालन। भारत में ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप्स को सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 का पालन करना होगा, जो निम्नलिखित अनिवार्य करता है। शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति, संचालन में पारदर्शिता, सार्वजनिक नैतिकता को नुकसान पहुंचाने वाले खेलों का निषेध। मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी AML अनुपालन। वित्तीय लेन देन से निपटने वाले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA का पालन करना होगा। इसमें शामिल है खिलाड़ी की पहचान का सत्यापन, उच्च मूल्य लेन देन की निगरानी, अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग। डेटा सुरक्षा। जबकि भारत का व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक अभी भी विचाराधीन है, गेमिंग स्टार्टअप्स को एन्क्रिप्शन और सुरक्षित भुगतान गेटवे सहित उपयोगकर्ता डेटा को संभालने के लिए सक्रिय रूप से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना चाहिए। भारत में ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप्स को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 का पालन करना होगा, जो भारत के व्यापक गेमिंग दिशा निर्देशों का हिस्सा है। बौद्धिक संपदा अधिकार IPR। अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म की बौद्धिक संपदा की रक्षा करना दुरुपयोग या प्रतिकृति को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आप अपने ब्रांड नाम और लोगो का ट्रेडमार्क कराएं।
गेम डिजाइन, कोर और दृश्यों के लिए कॉपीराइट सुरक्षित करें। यदि लागू हो तो अद्वितीय गेमिंग तंत्रों को पेटेंट करें। 5 विज्ञापन मानक और सामग्री विनियम। भारत में अपने ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन मानकों का पालन करना आवश्यक है। भ्रामक दावों से बचें, खासकर वित्तीय पुरस्कारों से जुड़े खेलों के लिए। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) ने गेमिंग विज्ञापनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो जिम्मेदार संदेश पर जोर देते हैं। 6 निषिद्ध गतिविधियां और प्रतिबंध। भारतीय कानून सख्ती से निषिद्ध करते हैं उन राज्यों में जुआ को बढ़ावा देना जहां यह प्रतिबंधित है। उचित लाइसेंस के बिना सट्टेबाजी या जुए जैसे दिखने वाले खेल पेश करना। गेमिंग विज्ञापनों के साथ नाबालिगों जैसे कमजोर समूहों को लक्षित करना। 7 उभरते रुझान और भविष्य के कानूनी विकास। भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए कानूनी परिदृश्य विकसित हो रहा है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप्स को निगरानी करनी चाहिए। केंद्रीय नियामक ढांचा सरकार राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए एक समान कानून पर विचार कर रही है। कराधान परिवर्तन। ऑनलाइन गेमिंग के लिए GST दरें बढ़ सकती है, जिससे मूल्य निर्धारण मॉडल प्रभावित हो सकते हैं। दीर्घकालिक अनुपालन और सफलता के लिए इन विकासों से अवगत रहना आवश्यक है। इन कानूनी आवश्यकताओं को समझना एक अनुपालन और सफल ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय बनाने की दिशा में पहला कदम है। कानूनी ढांचे की गहन जानकारी के लिए भारत में ऑनलाइन गेमिंग कानूनों को सरल बनाना पर हमारे गाइड पर जाएं। If you have any query, you can contact the number given below.